गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 6 अगस्त 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कू ऐप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन सेकेंड है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कू ऐप में शामिल हुए हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी एक प्रमुख भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कू में शामिल हो गए हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ऐप को पहले कू ऐप के नाम से भी जाना जाता था और इसमें अगस्त 2020 में भारत सरकार का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज ने भी जीता था। और इसने क्या जीता था? 2020 में भारत सरकार का क्या जीता था? आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीता है। और अभी इसमें कौन शामिल हो गए? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो गए कू ऐप में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत का इसरो दिसंबर 2021 में किस देश का उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है भूटान, ऑप्शन सेकेंड है पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। तो अभी इसरो किस देश का उपग्रह लॉन्च करने वाला है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भूटान। भारत का इसरो दिसंबर 2021 में एक भूटानी उपग्रह लॉन्च करेगा। उपग्रह का निर्माण 4 भूटानी इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें इसरो द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है। भूटान और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त 2019 की भूटान यात्रा के दौरान थिम्पू में उद्घाटन किए जा रहे दक्षिण एशिया उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन के साथ अंतरिक्ष सहयोग में भी भागीदारी की है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत का जो इसरो है वह भूटान का एक उपग्रह लॉन्च करेगा 2021 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगस्त 2021 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? ऑप्शन फर्स्ट है रविंद्र तक्कर, ऑप्शन सेकेंड है कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन थर्ड है उदय कोटक, ऑप्शन फोर्थ है राधा कृष्ण दामानी। तो अभी हाल ही में किसने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है कुमार मंगलम बिरला। 4 अगस्त 2021 को अरबपति कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पद से इस्तीफा दिया था। तो कब दिया था इन्होंने? 4 अगस्त को दिया था अपने पद से इस्तीफा। कैसे दिया था? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिरला कंपनी के निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान हिमांशु कपानिया लेंगे। तो उनका स्थान किसने लिया है? हिमांशु ने लिया है। तो उनका स्थान कौन ले रहा है? अभी हिमांशु कपाड़िया लेंगे और इन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है अर्जेंटीना, ऑप्शन सेकेंड है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन थर्ड है जर्मनी, ऑप्शन फोर्थ है बेल्जियम। तभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो में कांस्य पदक जीता है? तो वह है ऑप्शन नंबर थर्ड है जर्मनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 अगस्त 2021 को कब जीता था? 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। मास्को में 1980 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद, मतलब इससे पहले उन्होंने कब जीता था? 1980 में जीता था। जब कौन सा जीता था? उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तब कौन सा जीता था? उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अब उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता है। यह टोक्यो में भारत अब चौथा पदक होगा। पहलवान रवि कुमार धाहिया ने भी एक पदक पक्का किया है और स्वर्ण पदक के मुकाबले में भाग लेंगे। तो जो भारतीय टीम है, अभी पहले 1980 में उन्होंने गोल्ड जीता था, उसके बाद अभी उन्होंने कौन सा पदक जीता है? जर्मनी को हराकर, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है,
हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन फर्स्ट है लेखिका, ऑप्शन सेकेंड है कवयित्री, ऑप्शन थर्ड है गायिका, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किससे है, वो कौन थी? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है कवयित्री। प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 अगस्त 2021 को निधन हो गया था। कब निधन हो गया था इन्हों का? 4 अगस्त को निधन हो गया था। और वे डोंगरी भाषा में पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी। तो कौन सी भाषा में कवयित्री थी? तो उनकी वो जो भाषा थी वो कौन सी थी? डोंगरी। उनकी भाषा में उन्होंने कवयित्री थी। उन्होंने डोंगरी और हिंदी में कई पुस्तकें लिखी और उन्होंने मेरी कविता मेरे गीत सहित उनके कविता संग्रह में 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। तो 1971 में उन्होंने क्या जीता था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कविता के लिए कबीर सम्मान 2007-8 में भी सम्मानित इनको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ब्राज़ील, ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड है ईरान, ऑप्शन फोर्थ है स्विट्जरलैंड। तो अभी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो कौन से 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं किस देश की? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है ईरान। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 अगस्त 2021 को कब गए थे? ये 5 अगस्त को गए हैं। और कहाँ गए हैं? ईरान के जो तेहरान है वहाँ पर नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ समारोह में ये भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह ईरान के 2 दिवसीय दौरे पर है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी माने जाने वाले राइसी ने जून 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीता था। खाड़ी क्षेत्र में ईरान भारत के लिए एक मुख्य प्रमुख देश है। तो अभी हमारे एस जयशंकर है वो कौन से 2 दिवसीय यात्रा पर गए किस देश की? तो वो ईरान की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन फर्स्ट है कांस्य, ऑप्शन सेकेंड है स्वर्ण, ऑप्शन थर्ड है रजत, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो पहलवान रवि कुमार दहिया है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है रजत पदक उन्होंने जीता है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में मतलब कितने किलोग्राम भार में जीता है इन्होंने? तो 57 किलोग्राम भार में इन्होंने यह पदक जीता है। और इन्होंने क्या पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। और अगर हम बात करें कि यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक और अभियान का दूसरा रजत पदक है। रवि कुमार दहिया के डी जाधव, सुशील कुमार, योगेंद्र दत्त और साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें पहलवान बन गए हैं। तो इन्होंने अभी कौन सा पदक जीता है? 57 किलोग्राम में तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से किस वर्ष के 31 मार्च तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन फर्स्ट है 2023, ऑप्शन सेकेंड है 2024, ऑप्शन थर्ड है 2025, ऑप्शन फोर्थ है 2026। तो कब तक की समग्र शिक्षा की योजना बनाई है? तो वो है 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्ले स्कूल और औपचारिक रूप से दिया जाएगा। तो कब तक होगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, ऑप्शन सेकेंड है इटली, ऑप्शन थर्ड है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रिया। तो अभी हाल ही में कौन सा देश है जो 5वां देश बन गया है सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में समझौता करने वाला? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जर्मनी। जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लेंडनर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय के पास जमा की है। तो कौन सा देश बन गया है ये? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवध पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है?
ऑप्शन फर्स्ट है संजय गुब्बी, ऑप्शन सेकेंड है मनन भट्ट, ऑप्शन थर्ड है सुनील बंसल, ऑप्शन फोर्थ है कुणाल बासु। तो अभी हाल ही में एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवध पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है मनन भट्ट इसके लेखक है। गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवध पुलवामा नामक एक नई पुस्तक नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी इसको? मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है। और इसका जो प्रकाशित होगा वो कौन करेगा? गरुड़ प्रकाशन इसका प्रकाशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? ऑप्शन फर्स्ट है वंदना कतारिया, ऑप्शन सेकेंड है निक्की प्रधान, ऑप्शन थर्ड है धृति बनर्जी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी किसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक बनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है धृति बनर्जी को बनाया गया है। धृति बनर्जी 105 साल पुराने, मतलब कितने साल पुराने? 105 साल पुराने इस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। वह 2012 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की को ऑर्डिनेटर थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 16 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और किसको बनाया गया है? अभी धृति बनर्जी को बनाया गया वहाँ का निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है टोक्यो ओलंपिक, ऑप्शन सेकेंड है महिला हॉकी टीम, ऑप्शन थर्ड है पुरुष हॉकी टीम, ऑप्शन फोर्थ है पैरा ओलंपिक। तो अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पैरा, ऑप्शन फर्स्ट है टोक्यो ओलंपिक। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में नामित किया है। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक के 120 एथलीट शामिल होंगे। तो इसमें 120 क्या होंगे? इसमें एथलीट शामिल होंगे। किसके? टोक्यो ओलंपिक के। इसमें 120 एथलीटों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत किस देश के साथ अभ्यास इंद्रा 2021 आयोजित करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है रूस, ऑप्शन सेकेंड है जापान, ऑप्शन थर्ड है चीन, ऑप्शन फोर्थ है यूएसए। तो अभी भारत किसके साथ युद्ध अभ्यास इंद्रा 2021 को आयोजित करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रूस के साथ। भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 4 अगस्त 2021 को कब किया? इन्होंने 4 अगस्त को किया है इस साल। और कहाँ पर किया है? रूस के प्रूदबाय रेंज वोल्गोग्राद में शुरू किया गया है। अभ्यास इंद्र 2021 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? अंतर संचालन को बढ़ाएगा। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत संयुक्त रूप से आतंकवादी विरोधी अभियानों की योजना बनाना है। संचालन करने के लिए भारतीय और रूसी योजनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो किसके साथ करेगा भारत? तो रूस के साथ इस अभ्यास का शुभारंभ करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है अक्षय कुमार, ऑप्शन सेकेंड है विराट कोहली, ऑप्शन थर्ड है जॉन अब्राहम, ऑप्शन फोर्थ है सलमान खान। तो अभी किसने यूरो स्पोर्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है जॉन अब्राहम को। डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अभिनेता जॉन अब्राहम को उनकी स्पोर्ट प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटो जीपी के लिए भारत ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह अभियान के माध्यम से भारत के व्यापक दर्शकों के लिए मोटो जीपी का प्रचार करते नजर आएंगे। इस नियुक्ति से पहले अभिनेता मोटो जीपी के दिग्गज द डॉक्टर वेलेंटिनो रोसी के साथ मंच साझा किया है। कहीं मोटो जीपी रेस में भी भाग लिया है। तो अभी किसको बनाया गया है वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर? तो वह जॉन अब्राहम को बनाया गया है यूरो स्पोर्ट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में किस देश की मगडेछू जल विद्युत परियोजना को
मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है बांग्लादेश, ऑप्शन सेकेंड है भूटान, ऑप्शन थर्ड है म्यांमार, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी किस देश की मंगदेछू जल परियोजना को बुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है भूटान। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल परियोजना को 5 अगस्त 2021 को कब 5 अगस्त 2021 को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले बुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के निशान के रूप में दिया गया है। इस परियोजना से हर वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2.4 मिलियन टन की कमी आएगी। तो किसे दिया गया है? भूटान की एक जल विद्युत परियोजना है, उसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारा इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।